હું પંડ્યા આરતી આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ વડોદરા શહેરમાં ગજબ ચોરીનો બનાવ સામે આવ્યો છે। 2 કરોડના એન્ટિક સિક્કા ગુમ થયા। સલીમ ખાન પઠાણ તેમના મિત્રના ત્યાં હુસૈન મેરેજ બ્યુરોમાં એન્ટિક ચાંદીના સિક્કા જૂના ચલણી સિક્કા લઈને હુસૈન મેરેજ બ્યુરોની ઓફિસમાં ગયા હતા। ત્યારે આ સિક્કા લઈને સલીમ ખાન પઠાણ પહોંચ્યા। ત્યાંથી સલીમ ખાનની લાપરવાહીના કારણે આ સિક્કા ગુમ થયા, જેની રકમ આશરે 2 કરોડ જેવી છે। આ રકમનું તેમનું માનવું છે કે ચોરી અંગે મેરેજ બ્યુરોના સંચાલક સાથે વાતચીત કરી તો તેમના દ્વારા જણાવ્યું કે મારી ઓફિસમાં 3 લોકો બીજા હતા જે સિક્કા લઈને પલાયન થઈ ગયા હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। મેરેજ બ્યુરોના સંચાલકોએ તેમને જણાવ્યું કે તેઓનું જાણવું છે કે 3 લોકોને હું ફરીવાર બોલાવીશ અને તેમને પૂછીશ આ સિક્કાઓ જો તેમને લીધા છે કે નહીં। જો લીધા હોય તો જેના સિક્કા છે તેઓને પરત આપી દે। હાલ અમે સીસીટીવી કેમેરાની વાત કરીએ તો બ્યુરો સંચાલકે જણાવ્યું કે કેમેરા બંધ હાલતમાં હતા, જેથી અંદર આવેલા 3 લોકો આનો લાભ લીધો હોઈ શકે છે। આ અંગે ચોરી થનાર સિક્કાના માલિક સલીમ શેખ અને સૈયદ નસીરીભાઈ બંને જન પોલીસ સ્ટેશનના અંગે ફરિયાદ નોંધાવવા પહોંચ્યા। ક્યાંક પોલીસ સ્ટેશનની ફરિયાદ ન લીધી હોય એવા બંને લોકો આક્ષેપ કર્યા। આ અંગે તેઓની સયાજી પોલીસ સ્ટેશને ફરિયાદ ન લેતા मीडिया समक्ष जણાવ્યું કે તેઓ આ બાબતે પોલીસ કમિશનરને પર રજૂઆત કરશે। सर इसमें ये हमारे खास काफ़ी पुराने हमारे रिलेशन इनके साथ है। इनको एक्चुअली ये जानकारी लेनी थी कि भाई इसका निकाल किस तरीके से हो सकता है, तो मैंने उनको बताया कि इसका एग्जीबिशन वगैरह कहीं ना कहीं लगता रहता है, तो आप उसके अंदर ये सिक्कों का डिमांड वहाँ पे जाके ना आप इसकी रीसेल वैल्यू निकलवा सकते हो, जिसके अंदर आपको अच्छा बेनिफिट और प्रॉफिट मिल सकता है। और उस ये जब लेकर आए थे उसके बाद हम दोनों सोफ़े पर बैठे थे और बैठने के बाद में मेरे वहाँ पे सुबह से कम से कम समझो 6 लोग हम टोटल ऑफिस में थे। सुबह से शाम तक ये सलीम भाई जो है मेरे साथ में मेरे ऑफिस पर ही थे और इनका भी उस वो जगह पे ध्यान नहीं गया और मेरी भी नज़र नहीं पड़ी। और जाने के टाइम पे मिनिमम 4 लोग यहाँ पे जो थे सलीम भाई के जाने के बाद। अच्छा, ये बात ये कब की बात है? ये 31 तारीख के दिन सुबह 11:30 बजे सलीम भाई मेरे यहाँ पे आए थे और शाम को 7 बजे तक यहाँ पर थे ऑफिस पर। आपको क्या लग रहा है? जी, मेरे ऑफिस में जो 4 लोग आए हुए थे, हम पूरा डाउट है कि भाई यहीं से सिक्के गए, मेरी ऑफिस से गए हैं और ज़्यादातर वो 4 लोग ही लेके 4 में से किसी एक बंदे ने लिए है। हम लोग इसकी रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस वालों ने तो हमारी बातचीत सुनने के बाद में क्लियर मना कर दिया कि भाई इसकी कोई कंप्लेंट नहीं हो सकती। अब हमारे को FRI करवानी है उनके नाम की कि जो हमारे को जिस पे डाउट है चोरी होती है, चाहे 10 रुपये की हो, चाहे 100 रुपये की या चाहे लाख रुपए की। हमारे को डाउट है कि हमारी ऑफिस में से आइटम गई है तो उसके ऊपर हम लोग सयाजीगंज पुलिस चौकी पर गए। वहाँ से नीचे से जो राइटर सर थे वो हमारे को साथ में लेकर जाडेजा साहब के पास लेकर गए और जाडेजा साहब ने तुरंत ही मना कर दिया कि इसका कुछ नहीं हो सकता। आप बता रहे हो कि 4 लोग थे, आपने उनसे बात की? मैंने उनसे बात किया तो वो लोग मना कर रहे थे। कल मैंने उनको मेरी ऑफिस पर यहाँ पर बुलवाया है पूछताछ के लिए कि भाई मतलब आगे आप क्या करना है, बराबर। अगर वो नहीं मानेंगे तो मैं हम लोगों की तैयारी यहाँ तक है कि अगर कमिश्नर साहब के ऑफिस पर जाकर हम लोग कंप्लेंट करेंगे। अच्छा, तो आपके यहाँ पे CCTV भी लगाया हुआ है? जी, मेरी ऑफिस पे 2 रोज़ पहले से मतलब CCTV कैमरा बंद था। एक्चुअली मैंने काउंटर वगैरह सब कुछ चेंज किया था उस हिसाब से। अभी आप देख सकते हो कि वो कैमरा अभी भी बंद है फ़िलहाल, ऐसा है। अच्छा, मैं चालू नहीं कर पाया था। क्या मानते हो आप इनके साथ कैसा हुआ? बस इनकी जो आइटम है समझो कि वो मेरी है, क्योंकि मेरी ऑफिस पर आए थे और मेरी ऑफिस से आइटम चोरी हुई है, मतलब समझो आइटम मेरी चोरी हुई है। आपके पास तो ये इसकी मूल कीमत जानने के लिए आए थे? मूल कीमत नहीं, ये मतलब इसको कहाँ पे बेच सकते हैं, बस वो पूछपरछ के लिए आए हुए थे। अच्छा, ऐसा है। तो अंदाजे कितने की होगी ये? अब यूट्यूब के ऊपर तो काफ़ी उसकी हेवी कीमत सारी चीज़ों की बता रहे हैं कि भाई कोई सिक्का 1.5 करोड़ का है, कोई सिक्का 50,000 का है, कोई सिक्का 500 रुपये का भी है उसमें, और कम से कम ऐसे 40-45 के करीब सिक्के हैं। अब वो समझो सिक्के चाहे 50 रुपये की कीमत के हो, पर वो यहाँ ऑफिस से चोरी हुए वो बड़ी बात है। हमारे को बस उसके ऊपर एक्शन लेना है और हम पुलिस चौकी पर गए तो वो लोगों ने क्लियर मना कर दिया कि इसके ऊपर हम एक्शन नहीं ले सकते। तो आगे क्या हम कार्रवाई होगी? हमने इसके लिए हम लोग कमिश्नर ऑफिस पर जाके कंप्लेंट करेंगे कि भाई हमारी सयाजीगंज पुलिस चौकी में हमारे नाम की FRI दर्ज नहीं की। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सैयद नसीरुद्दीन है। मैं हसनैन मैरेज ब्यूरो पिछले 15 सालों से चला रहा हूँ। हाँ, इसमें क्या है कि ये जो सब एंटिक सिक्के लेके आया था और एंटिक सिक्के क्या है कि वो एग्जीबिशन में भी अहमदाबाद में जो चल रही है, तो वो सोच के मैं लाया था कि इनको मैं बताने के लिए कि अपन इसके बारे में क्या प्रोसीजर कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि ये सब जो बाहर की करेंसी है, इंडियन करेंसी भी है।
और जो बाहर की जो करेंसी है वो 200 साल 250 साल कोई 100 साल इतने पुराने ये है। तो एक एक सिक्का मेरा यानी कि आज भी अगर गूगल पर सर्च भी मारेंगे तो मेरे एक सिक्का कम से कम 1 मिलियन डॉलर का या कुछ जो भी है वहाँ का वो इतना बता रहे हैं। इंदिरा गांधी के सिक्के के भी आज बता रहे हैं कि भाई ये लेकर आओ, हम 7 लाख देंगे 8 लाख देंगे जो भी है। तो ये सब सिक्कों की अलग अलग कीमत इतनी थी, तो ये सब जानने के लिए मैं इनके पास आया था। अब यहाँ से जो लेकर आया था मैं थैली लेके, अब मैं सोफे पे बैठा था और यहाँ रख के मैं भूल के मैं बाजू वाले रूम में चला गया। अब जब वहाँ बैठा रहा तो फिर मैं शाम को भूल से मैं यहाँ से निकल गया ऑफिस में, तो उस टाइम 7:45 बजे थे। अब मैं 7:45 बजे निकला, ये 9 बजे निकले। तो इनके जो मिलने वाला आए थे महाराष्ट्र से, तो वो ये 2 औरतें थी यानी एक पुरुष था यानी एक ये 4 यानी एक मैं 5, तो मैं चला गया। अब ये 4 रहे, तो अब जो मराठी जो ले आए हैं वो, अब इनको भी क्या है कि जो नासिर भी ऑफिस वाले हैं, अब इनको भी उन पर डाउट है कि अभी शायद वो लेके गए होंगे 100%, ये इनको डाउट है उस पर। लेकिन अभी उसको बुला रहे हैं तो ये 1-2 दिन में आएंगे। ये सिक्के लेके इधर क्यों आए थे? वो इसके लिए आया था कि इनसे जानकारी लेने की, तो ये इनको सब बताया भी था। पुरानी जो सिक्के उसकी जानकारी। हाँ एंटीक, हाँ कि अभी अपने इसको अब निकाल करना था, अपन जैसे क्या कर सकते हैं। और इन्होंने बताया भी कि भाई चलो वहाँ जाओ। तो मैं अकेला तो जाने का होता तो मैं कब से ही दे देता। कितनी कीमत के होगी ये सिक्के? मेरे अंदाज से तो लगभग अगर ये सब करूँ तो कम से कम 1-1.5 करोड़ के तो होंगे। फिर यहाँ से आपका सिक्का गुम हो गया? हाँ, यहाँ से फिर वो पूरी थैली गायब हो गई सिक्कों की। फिर आपने क्या किया? अब दूसरे दिन ऑफिस बंद थी, यहाँ दूसरे दिन बंद थी, तो अगले दिन फिर मैं यहाँ आया, जिस दिन यानी कि गुरुवार को यहाँ आया, तो इन्होंने ऑफिस खोली। तो मैं आ गया, ऑफिस खुलने के पहले आ गया था। फिर इन्होंने यहाँ तपास करी, ये करिया कहीं मिला नहीं। अब इनको डाउट जा रहा है सब उन पर ही कि भाई चीज़ मिली नहीं, तो 3 के अलावा कोई दूसरा था ही नहीं और हमारे अलावा कोई था भी नहीं यहाँ। तो चीज़ गई है सिर्फ 4 के बीच में, यानी इसमें कोई बाहर का इन्वॉल्व है ही नहीं। फिर आप पुलिस स्टेशन गए थे? अब यहाँ से गए हम सयाजीगंज, पूरा समझाया, बहुत समझाया। मेरे साथ में जो हैं उन्होंने भी बहुत समझाया, नासिर भी ने भी समझाया कि भाई चोरी होती है, चाहे रुपये की हो गए 1000 रुपये की है, जितनी भी है। अब इन्होंने समझाया, फिर भी उन्होंने कोई फरियाद नहीं ली। ये बोलते हैं इसका कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो रहा? आज ये चीज़ सामने है। अब मैं एक सिक्के की वहाँ पुलिस स्टेशन में बैठ के तो मैं हिसाब नहीं बता सकता कि ये इतने का, ये इतने का। मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि ये मेरे एंटीक सिक्के हैं जो आपके सामने ये सब मेरे फ़ोटो पाड़ के रखे हैं। तो ये तो एक मैरिज ब्यूरो है, आप इधर आए वो थोड़ा। नहीं, हमारे रिलेशन तो हैं पहले से ही, हमारे साला बेड़ों जैसे रिलेशन है। तो मैं हिसाब से मैं जब यानी टाइम मिले तो आता हूँ, लेकिन इस बार आया नहीं तो मैं स्पेशल इसके लिए आया। बाकी इनके काम में रहते, मैं मेरा काम है पेंटिंग का, मैं भी मेरे काम से फुर्सत मिलती नहीं है। जब फुर्सत मिलती है तो कभी इधर आ जाता हूँ। तो पुलिस स्टेशन में आप गए तो पुलिस वालों ने क्या कहा? वो बोलते हैं इसका कुछ नहीं हो सकता, तो अभी आप क्या क्लियर ही ना बोल दिया कि इसका कुछ हो ही नहीं सकता। अभी क्या करेंगे? अब वो जाडेजा साहब करके कोई थे अंदर, तो उनसे भी वो गए अंदर, बात करी। उन्होंने साहब ने भी वो कागज़ ऐसे फेंक दिया कि इसका कुछ नहीं हो सकता। पुलिस वालों ने तो मना कर दिया है, अब क्या करोगे? अब इसके लिए अब ऐसे चुप तो बैठ नहीं सकते ना कोई रास्ता तो निकालेंगे ना। आगे तक आप जाओगे? अब आगे कुछ भी है नहीं, इसका कोई रास्ता निकालेंगे। जैसे अब जो भी अपने को ठीक लगेगा, जो अपने को सही ढंग से कोई रास्ता बताएगा तो अपने उसके मुताबिक करेंगे भी ना। भाई ऐसा चुपचाप तो होके बैठ नहीं सकते। क्या पुलिस तरफ से अगर 1000, 1500, 2000 होते तो भी कोई बात नहीं, कोई अपने ये नहीं। लेकिन ये चीज़ क्या एंटिक थी, मैंने 40 साल से इसको मैंने संभाल के रखा। पुलिस तरफ से आप क्या मांग कर रहे हो? मैं तो कुछ नहीं मांगा। अगर फरियाद करते हैं उन पर थोड़ा, जो आने वाले जो भी है या जो 5 जने 4 जने जो भी थे, अब उनके बीच में अगर बुला के पूछताछ करी होती है, थोड़ा एक्शन लिए होते तो वो बोलते भी। ये सिक्के इकट्ठे करने में आपको कितना टाइम लगा होगा? मैं तो 40 साल से जमा पड़े, बेचना तो मैं कब से बेच देता। ये यूट्यूब पर रोज़ बताते हैं ये 5 का सिक्का लेगा। तो अभी कैसी ज़रूरत आम पड़ी कि आप ये सिक्के को आप बेचने के लिए निकले? अभी भी नहीं, अभी तो हम खाली मैं डिस्कस के लिए आया था। अभी मैं डिस्कस के लिए आया था। आपका नाम? सलीम भाई, पेंटर सलीम खान पठान। क्या काम करते हो? मैं ये पेंटर, ये वॉल पेंटिंग दीवार में भी ये सब काम करता हूँ। कॉरपोरेशन के हैं या और भी होटलों में जहाँ जहाँ भी काम मिलता है पेंटिंग का सब काम करता हूँ।